दिल का रिश्ता जब उससे मेरी मुलाकात हुई थी तब मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा एक 3 साल का बेटा भी था। पढ़ने का शौक होने के कारण और समय बिताने के लिए मैं अपने बेटे के साथ अक्सर लाइब्रेरी जाती थी। माँ के मरने के बाद मेरे पिता ने अपनी दूसरी शादी करने के लिए मेरी शादी भी जल्द कर दी थी। केवल मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई ही पूरी कर पाई थी, इसलिए पढ़ने की चाह मुझे लाइब्रेरी खींचकर ले जाती थी। उस दिन आते-जाते हम एक दूसरे में टकराए। जब मैंने माफ़ी माँगने के लिए उसे देखा तो मुझे लगा जैसे मैं उसे वर्षों से जानती हूँ। बहुत परिचित अपना-सा महसूस हुआ। वह सॉरी मैं कहकर आगे बढ़ने लगी, तो वह बोला, हेलो मैं रौनक हूँ, आपको अक्सर यहाँ देखा है। क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं क्या पता नहीं। क्यों आपका चेहरा जाना-पहचाना सा लग रहा है। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा तो वह झट से बोला, मुझे गलत मत समझिए, मैं कोई फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मन में विचार आया, बस वही बोल दिया, पहले हम कभी नहीं मिले हैं, पर मैं लाइब्रेरी जाती रहती हूँ, यहीं आपने मुझे देखा होगा। यह कहकर मैं उसे सेक्शन की ओर बढ़ गई जो बच्चों के लिए था। मेरा बेटा वहीं था। अगली बार जब मैं लाइब्रेरी गई तो वह शेल्फ में किताबें ठीक करने लग रहा था। मैं समझ गई कि वह यही काम करता है। मैं एक किताब ढूंढ रही थी। जब मैं उसे शेल्फ से निकालने लगी तो लगा कि दूसरी तरफ से और भी कोई उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। मैंने उस ओर जाकर देखा, वह रौनक खड़ा था। मुझे देखकर मुस्कुराया। आपको भी यह किताब चाहिए? मैं भी इसे पढ़ने की सोच रहा था। पहले हम पढ़ लें, इसकी दूसरी कॉपी स्क्यू है, 1-2 दिन में वापस आ जाएगी तो मैं ले जाऊँगा। मैं यह पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ। वह बहुत सहजता से बोला। मैंने उसे थैंक यू कहते हुए किताब ले ली। पाउलो एडोल द एलिमिस्ट जज में मैं बहुत दिनों से पढ़ना चाहती थी। शायद अपनी किस्मत को समझने के लिए मैंने कहा, मेरा नाम योमा है। काफ़ी दिनों से इस किताब को ढूँढ रही थी। आप इस तरह की किताबें ज़्यादा पढ़ती हैं? उसने पूछा। ऐसा नहीं है, मैंने कहा और फिर उसे अपनी पसंदीदा किताब और लेखकों के बारे में बताया। जिस लेखक की शैली में क्या खास बात है, उसके बारे में भी बताया। उसने अपने शेल्फ पर रखी कुछ किताबें मुझे दिखाईं जो वह पढ़ चुका था और कहा कि उन्हें भी मैं अवश्य पढ़ूँ। मैं उससे प्रभावित हुआ, बिना नहीं रह सकी। मैंने उसे बताया कि मैं पढ़ना ही नहीं लिखना भी जानती हूँ। बचपन में मेरी यह ख्वाहिश रही है। हमारी मुलाकात लाइब्रेरी में हो ही जाती थी। समझ रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति से मिलकर मुझे अच्छा लगा, इसीलिए लाइब्रेरी में पहुंचते ही मेरी नजरें उसे ढूंढने लगती। रौनक ने मुझसे कहा कि मैं रोज कुछ न कुछ लिखने का प्रयास करूं। मैं शनिवार और इतवार को एक छुट्टी कहानी लिखी। सोमवार को उसे दिखाई तो उसने कहा कि कहानी में मात्र वर्णन ही हो, संदेशना भी समाहित होनी चाहिए। बस अभी लिखो योमा, गलत सही के बारे में तो मत सोचो। मैं कोई लेखक तो नहीं हूँ, पर पाठक होने के नाते कह सकता हूँ कि तुम्हें अपनी भावना अपनी लेखनी में समाहित करनी चाहिए। पाठक तभी मुझसे जुड़ाव महसूस करेगा। हम तब तक एक दूसरे से अपने मन की बातें बांटने लगे थे। बेशक हमारी बातें शुरू किताबों और लेखकों से ही होती थी। वह मेरे लिए किताबें निकाल कर रखता। आखिरकार मैंने एक ऐसी कहानी लिखी जो ना जाने कब से मेरे अंदर चल रही थी। सोमवार को जब मैं उससे कहानी लिखने के ख्याल में लाइब्रेरी पहुंची तो वह वहां नहीं था। मैं निराश हो गई। उसके बाद मैं वहीं बैठ कर कागज भरती गई। मुझे तब एहसास हुआ कि मेरे भीतर कितना कुछ दबा हुआ था। बुधवार को मेरी उससे मुलाकात हुई। ब्लू जीन्स और लाल टी शर्ट पहनकर काउंटर पर बैठा वह बहुत स्मार्ट लग रहा था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया हुआ काउंटर से उठकर मेरे पास आ गया। मैंने उससे पूछा कि वह सोमवार को क्यों नहीं आया था, तो वह बोला, उस दिन मेरा इंटरव्यू था, शायद मुझे जॉब मिल जाए। फिर उसने तुरंत ही उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने कुछ लिखा? हम एक टैलेंट पर बैठकर और वो अपना लैपटॉप खोलकर उसे अपनी लिखी कहानी पढ़ने लगी। वह स्टोरी लाइन से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मुझे कुछ सुझाव दिए। मेरी भाषा में कहा, क्या कमी है वह भी बताएं। मैं बहुत खुश रहने लगी थी। इन दिनों मेरे पति के पास मेरे लिए समय नहीं रहता था। वह अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे और अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे। लेकिन जब मेरे पास अपना खालीपन भरने के लिए कुछ था तो मैं रोज लिखने लगी। पति जब घर पर होते तब भी हमारे बीच कोई खास बातचीत नहीं होती थी क्योंकि उन्हें सदा मैं आउटडेटर लगती थी। अपनी बात रौनक से शेयर कर मैं बहुत हल्का महसूस करती। मेरा खालीपन भी भर रहा था।
वरना मेरी ज़िंदगी तो अब तक कैलेंडर में रोज़ बदलने वाली तारीख की तरह थी। रौनक ने मेरे दिनों में रंग भर दिए थे। अब हम लाइब्रेरी के अलावा बाहर भी मिलने लगे, लेकिन हर बार मेरा बेटा मेरे साथ होता क्योंकि उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसने भी रौनक की अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमारी बहुत सारी बातें समझ थी। तब मुझे लगता कि जीवन साथी ऐसा होना चाहिए, पर मैं अपने रिश्ते को परिभाषित नहीं करना चाहती थी। मैं एक दोस्त की तरह उससे मिलती। उसकी जाँच लग गई तो हमारा मिलना भी कम हो गया। 6 महीने बाद मैंने 20 कहानियों की पांडुलिपि उसके सामने रख दी। वह बहुत खुश था, मैं भी बहुत खुश थी और उसकी आभारी थी जिसकी वजह से मैं किताबें लिख पाई थी। एक दिन जब हम मिले तो वह कुछ अलग मुझे उस दिन मैं अपने बेटे को नहीं लाई थी। वह पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त के साथ खेलने जाता था, इसीलिए उसके घर पर था। अचानक वह बोला, "योमा, आई लव यू। मुझे पता है कि तुम शादीशुदा हो। मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, बस अपने दिल की बात कहना चाहता था। जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला तभी भी मुझे लगा कि मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी दोस्ती में इस वजह से कोई दरार आए। तुम मुझसे ना मिलना चाहो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी किताबें छपवाने में मदद ज़रूर करूँगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा।" मैं काँप उठी। मुझे लगा अब आगे उसके साथ रिश्ता कायम करने का मतलब होगा कि मैं उसे अपने हाथ बाँधने से मजबूर कर रही हूँ। उसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए, किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। वह सही डिज़र्व करता है। मैं उसके प्यार को हवा नहीं दे सकती। रौनक, हमें अब नहीं मिलना चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ, एक माँ हूँ, उसके प्रति मेरे कमिटमेंट है। तुम एक बेहतरीन दोस्त हो जिससे मुझे खुद को खेलने में मदद की। तुमने मुझे अवसाद में गिराने से बचाया, रास्ता दिखाया कि मुझे जीवन में क्या करना है। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटा भी मेरे तरह अपने पिता के प्यार से वंचित रहे। तुम्हारे मन में चूंकि प्यार का एहसास जन्म से चुका है, तो वह कभी न कभी चिंगारी बन मेरे घर के जला सकता है। तुम प्यार पाने के इरादे से और तुम्हें ज़रूर अपना प्यार मिल जाएगा। मैं तुम्हें जिम करूँगी, एक दूसरे को आहत किया बिना हम अलग हो जाना चाहिए। किसी जवाब की प्रतीक्षा किए बिना मैं अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए वहां से चली आई। 10 साल बाद फरवरी की गुनगुनी शाम थी। एक बुक स्टोर में मेरी किताब का विमोचन हुआ था। मैं अपनी किताबों पर साइन कर पाठकों को दे रही थी। लोग जो लगातार मेरी किताब खरीद रहे थे। मैं जब तक 4 किताबें लिख चुकी थी। मेरे पति ने मुझे 9 साल पहले छोड़ दिया था और एक आधुनिक, चंचल और कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। उसके बाद मैं लगातार लिखती रही, अपना दुख, खालीपन सब कागज पर उतार दिया। जब मैं अपनी चौथी किताब के साथ अपने प्रोजेक्ट के बीच खड़ी थी, हालांकि मुझे अभी भी यह किसी सपने से कम नहीं लगता था, अचानक किसी ने किताब आगे करते हुए मुझसे कहा, "योमा, क्या मुझे भी अपने साइन करके यहाँ किताब दोगी?" चीर चिचित आवाज की मेरी भीतर जैसे भावनाओं की मधुर संगीत लहराई, चक्कर लगाने लगी। मैं उस चेहरे को देखने के लिए घूम, वहाँ चेहरा जिसे देखने के लिए मैं इतने वर्षों से तरस रही थी, व्याकुल थी, जिसे बताने को कि तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। वह चेहरा जिससे मिलने से मैंने भी मना किया था और जिससे मेरे कहने पर मिलने की जिद नहीं की थी। अब से ढूंढ रही थी मैं उसे। पछतावा भी था कि उसे क्यों जाने दिया अपनी जिंदगी से। मैं उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती थी। वह मेरे सामने खड़ा था, आँखों में वही चंचल थी और होठों पर वही मुस्कान। मेरी आँखों में नमी उतर आई। बहुत रौनक की कोशिश की, लेकिन आंसू वह निकल। सच कहूँ तो मैं चाहती थी कि वे हमें, ताकि से वर्षों से उसे याद करते गुजरे थे, उसका धुंधला हट जाए और हम साफ नजर आने लगे। मैंने उसके हाथ में किताब लेकर उस पर साइन कर दिया। डीलर रौनक, मैं अपनी सारी पुस्तकों और लेखों को तुम्हें समर्पित करता हूँ। इसके नाम से ऊपर आंसू की एक बूंद भी झिलमिला उठी, पर उसका नाम मिटने के बजाय और चमक उठा। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।